गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आज के इस डेली करंट अफेयर्स सेशन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, रिवीजन करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं। तो सभी का स्वागत। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन दोस्तों। तो सबसे पहली जो न्यूज और सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हमारा रिवीजन का सेक्शन। जो हमने कल इंपॉर्टेंट पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिवम जी गुड मॉर्निंग। सेशन को शेयर और लाइक जो है साथ साथ जरूर जरूर जो है वो कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की जो पहले जो रिवीजन सेक्शन कल हमने पढ़ा था फ्रेंच ओपन के विनर्स के बारे में। जो फ्रेंच ओपन, उसमें सबसे पहले मेंस सिंगल में आपको पता है कार्लोस अल्कराज ने जो है सिनर को हरा के ये टूर्नामेंट जीत लिया है। और दोस्तों, कार्लोस अल्कराज और ये जो फाइनल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि 5 घंटे 33 मिनट तक जो है ये चला और ये आज तक का सबसे बड़ा चलने वाला जो है फ्रेंच ओपन का फाइनल मैच है। इसके अलावा वुमेन्स में कोको गॉफ ने जो है वही वर्ल्ड टॉप रैंक्ड आर्यना सबालेंका को हरा के वुमेन्स का जो सिंगल फाइनल है वो जीत लिया था। दोस्तों, 2015 के बाद पहली बार है, पिछले 10 साल में किसी अमेरिकन प्लेयर ने जीता था। लास्ट टाइम इसको 2015 में जो है जीता था दोस्तों, किसने? सेरेना विलियम्स द्वारा। और ये जो सेरेना विलियम्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये वही हैं सेरेना विलियम्स जिनको कुछ दिन पहले प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस का जो अवार्ड मिला था, अगर आपको याद हो। तो कोको गॉफ पहली अमेरिकन और 2015 में सेरेना विलियम्स को यह अवार्ड मिला। फिर अगर मैं वुमेन डबल्स की बात करूं तो यहां पर इटली का पेयर था सारा और जैस्मिन का, जिनके द्वारा इसे जीत लिया गया। खास बात है कि जब ओलंपिक्स 2024 हुई थी वहां का गोल्ड मेडल भी इसी जो है पेयर द्वारा जो जीत लिया गया था। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, फिर हमने बात की थी टीसीएल कंपनी की। टीसीएल कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, इनको 1 साल के लिए और एक्सटेंड, मतलब इनका जो टेन्योर है इनका एज ए ब्रांड एम्बेसडर इंक्रीज कर दिया गया। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, हमने ऑडी का पढ़ा था नीरज चोपड़ा के साथ, एफएसएसएआई का पढ़ा था जो हमने राजकुमार राव के साथ, और यूरेका फॉर्बेस का हमने पढ़ा था श्रद्धा कपूर के साथ। ये भी साथ साथ डेफिनेटली याद रख लें। और स्पॉन्सर भी पढ़ा था 2028 के ओलंपिक्स का, वो हमने पढ़ा था किसके साथ? होंडा के साथ, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। फिर उसके बाद अगली जो न्यूज है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट से थी। कल बताया था कि उनके सभी फॉर्मेट में नए कोच जो हैं रॉब वॉल्टर, और ये जो रॉब वॉल्टर हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के जो है 2023 तक ये कोच रहे थे। इवन जो सेमीफाइनल में 2023 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका पहुंचा, इन्हीं की कोचिंग में पहुंचा था। और अब ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट को जो है वो कोचिंग करेंगे हर फॉर्मेट में। साथ ही साथ बताया था क्रिकेट के बारे में, अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होगी, उसका जो नाम है वो तेंदुलकर और एंडरसन जो है टेस्ट क्रिकेट है वो जो सीरीज है होने वाला है। फिर दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 कंट्रीज जो हैं वो 2 साल के लिए चुन लिए गए हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से, जिसमें यूएस है, जिसमें यूके है, जिसमें रशिया है, जिसमें फ्रांस है और चाइना है। और जो मैं बात करता हूं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनमें से 5 की टेन्योर खत्म हुई है और उनको रिप्लेस करेंगे बहरीन, कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेटविया और लिबेरिया। और ऑलरेडी पिछले साल जो 5 चुने गए थे उनमें कौन कौन थे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तो ये टोटल 10 मेंबर्स और जो है 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर भाई हमने बात की थी लखनऊ में जो मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीमुल्ला खान, जिन्होंने अपनी नई मैंगो की वैरायटी का नाम राजनाथ वैरायटी रखा है ऑपरेशन सिंदूर को जो है समर्पित करने के लिए। तो इनका नाम याद रखना, पद्मश्री का अवार्ड भी कलीमुल्ला को मिला हुआ है। फिर जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस के.एस. हेगड़े दोस्तों हमारे लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और इनको इनके जो नाम पर जो है ये हर साल अवार्ड दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने जस्टिस, इंटीग्रिटी या पब्लिक सर्विस के लिए काम किया हो। तो ये जो मिसेस मूर्ति हैं भाई, जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं और मूर्ति ट्रस्ट की चेयरमैन भी हैं, और ये राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ है। इसके अलावा ऋषि सुनाक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनकी सासू मां हैं। और आपने कई बार इनको टीवी पे कपिल शर्मा विद नाइट और भी कई सारे कार्यक्रमों में देखा होगा। तो इनको ये अवार्ड है दिया गया है के.एस.
हेगडे अवार्ड जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुधा मूर्ति। फिर यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं महेंद्र देव की, और ये प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके चेयरमैन के तौर पे जो है इनकी नियुक्ति हुई है। फिर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जो चेयरमैन के तौर पे अश्वनी लोहानी जी की जो है नियुक्ति हुई है। इसके अलावा लेटेस्ट ही अगर मैं बात करूं, यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो अजय कुमार जी को बनाया गया था। फिर दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ जी को बनाया गया था। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है हाल ही में ली वोंग जो है वो वहां के राष्ट्रपति जो है वो बने थे। और पोलैंड के कौन बने थे राष्ट्रपति, वो मुझे साथ साथ जरूर जो है मुझे आप बता दीजिए। आप किसी को सपोर्ट करोगे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, कौन जीता WTC फाइनल, उस पे भी आएंगे भाई। एक बार मैं रिवीजन कर लूं भाई, ठीक है, क्योंकि यार एक तो आज ना क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई, 5-7 मिनट लेट शुरू हो गई। आज प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस स्टूडियो में मैं हर रोज आपके लिए क्लास लेता हूं ना, वहां चली गई लाइट। आमतौर पे जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए ना तो जनरेटर की सहायता से वो दोबारा से उसी वक्त जो है कुछ सेकंड्स में दोबारा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन स्टूडियोज में भी क्लास ही नहीं चल रही। और दूसरा, आज हमारे इंस्टीट्यूट में दोस्तों पंजाब के जो है गवर्नर आ रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया साहब, और उनको लेकर सिक्योरिटी जो है, और उनके जो कुत्ते हैं भाई सिक्योरिटी के, वो भाई जगह जगह जो है हम कहते हैं ना कि वो भांप रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब पता नहीं, मतलब उनका सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं, तो पुलिस से ना पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट भरा हुआ है। और मुझे लगता है लगभग 12 बजे जो है वो आएंगे, तो उसको लेकर भी कुछ समस्याएं हैं। और बिजली चली गई और अफड़ा तफड़ी मची हुई थी। इस स्टूडियो में बिजली थी तो जल्दी से मैंने इसमें शुरू कर ली ताकि कोई समस्या ना आए। फिर इंडिया में दोस्तों जो है ये जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये शुभांशु शुक्ला जी, कल ना मौसम बेहतर नहीं था जिसकी वजह से ये जो है आज शायद अपनी उड़ान ना भर सके एग्जाम 4 के तहत, और ये कल अपनी उड़ान भरेंगे। और बल बता दिया था दूसरे इंडियन होंगे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे रशियन एजेंसी के साथ। और ये जो एग्जाम 4 है नासा इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो है ज्वाइंट मिशन है। यहां पर आपने तस्वीरों में जरूर देख लिया होगा कि 4 ये एस्ट्रोनॉट होंगे, जिसमें एक इंडिया का है, एक यूएसए का है, एक पोलैंड का है और एक हंगरी का है। तो ये 4 जाने वाले हैं, और ये जो है भाई फूड न्यूट्रिशन के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट वहां पर करेंगे। ये लगभग 14 दिन का ट्रिप जो है वो रहने वाला है शुभांशु शुक्ला जी का। ये कह रहे थे कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है और उसको मैं लेकर जाऊंगा और सभी के साथ शेयर करूंगा। तो काफी सारी ऐसी बातें बोल रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, और इसका जो थीम था वो फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन। तो ये सारे ही जो करंट अफेयर हैं कल मैंने आपको पढ़ाए थे। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। कल पीडीएफ आपको जरूर भेज दी थी, कुछ करंट अफेयर ऐसे थे जो मैंने सिर्फ ऑरली आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन यहां पर स्लाइड्स में वो शामिल नहीं थे। तो दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहले तो सेशन को शेयर लाइक जो है भाई ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों तक है जरूर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो भाई कर दें और फिर हम सेशन शुरू करेंगे। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कुछ जो है नई एक घोषणा या एक नई जो है दोस्तों हम अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा क्लास के जो है अंत में जो है वो करूंगा। और पूनम, शिवम, बबली और सौरभ, हाँ जी, तो 4-5 स्टूडेंट्स लगातार मैसेजेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज नहीं कर रहे वो भी हेलो हाय कुछ ना कुछ जरूर जो है साथ साथ बढ़े। तो दोस्तों आज की जो पहली न्यूज़ है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, भाई जय शाह जिसके हेड हैं, इनके द्वारा दोस्तों अभी कल जो है 7 प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम में जो है इंडक्ट किया गया। हॉल ऑफ फेम का मतलब है कि दोस्तों आप ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की श्रेणी में जो है आपको एक अलग कैटेगरी में जो है सम्मान दिया जाता है। अब ये हॉल ऑफ फेम जैसे कि डॉन ब्रैडमैन जैसे प्लेयर, सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन, ऐसे प्लेयर्स जो है वो इस श्रेणी में हैं। और कल जो है 7, उनमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 के हमें नाम याद रखने हैं। एक तो महेंद्र सिंह धोनी को इंक्लूड किया है हॉल ऑफ फेम में। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन को और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम आमला, इन तीनों के नाम जरूर जरूर जो है नाम याद रख लें। इसके अलावा ग्राम स्मिथ हो, डेनियल विटोरी हो, सारा टेलर हो, साना मीर हो, ये जो प्लेयर हैं वो भी इंक्लूड किए गए। अब यहां पर एक तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, वो कहां पर है, दुबई में है। दूसरा इंपॉर्टेंट हेड कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह हैं। फिर हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन कौन है और उसके प्रेसिडेंट कौन है। तो हमने पढ़ा था रोजर बिन्नी को, क्योंकि उनकी उम्र अब 70 वर्ष हो चुकी है, रिप्लेस करेंगे कौन, राजीव शुक्ला।
वो नए प्रेसिडेंट उसके बन जाएंगे। इंडिया की जो दोस्तों क्रिकेट को चुनने वाली जो क्रिकेट कमेटी है, उस क्रिकेट कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? अगर आपको याद हो, वो अजीत अगरकर हैं। जब शुभमन गिल को चुना था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और हाल ही में कुछ क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने रिटायरमेंट ली, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल है, जैसे कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर क्लासन है, जैसे कि इंडिया का प्लेयर पीयूष चावला है, और एक हमने हॉकी प्लेयर की भी बात की थी जिसका नाम है प्रदीप नरोवाल। उसने भी रिटायरमेंट है वो अनाउंस है वो कर दी थी। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपको याद रखनी है। फिर दूसरी न्यूज जो है वो दोस्तों अमेरिका से है, और अमेरिका में कल एक बिल पास हुआ है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नाम ही इसका ये है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये दोस्तों इससे रिलेटेड है कि अमेरिका में आने वाले समय पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है हम इंक्रीज कर सकें। अमेरिका से जो पैसा बाहर जा रहा है निवेश के लिए या फिर रेमिटेंसेस की फॉर्म में, जैसे आप इंडिया में ही देखें, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भाई 2024 की बात करूं तो 2024 में इंडिया में रेमिटेंसेस के तौर पर इंडिया को 81 बिलियन यूएस डॉलर मिला, जिससे अच्छी खासी राशि यूएसए से भी आती है। वहां के जो एनआरआई लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को यहां पर पैसा भेजते हैं। तो ये जो ट्रंप है इस अब नए ताक में है कि भाई ये जो पैसा बाहर के देशों को भेजा जाता है उसके ऊपर भी मैं टैक्स लगा दूं ताकि वो जाना जो है वो बंद हो जाए। तो लास्ट वीक, मतलब ये अभी सैटरडे की बात है, यूएस का जो पार्लियामेंट है और डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया है। और दोस्तों इसका पूरा नाम है OBBBA, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ऑफ 2025। और ये कई हजार पेजेस का है और इसका पर्पस है कि भाई यूएस हैज बिकम द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का 27% से ज्यादा रेमिटेंसेस यूएसए से आता है। तो भाई इसमें जो है ये सोच रहे हैं कि भाई 3.5% का टैक्स है रेमिटेंसेस के ऊपर लगाएं। जो भाई फॉरेनर वर्कर अमेरिका में काम करते हैं या फिर ग्रीन होल्ड कार्डर्स इंडिया में मतलब अमेरिका में काम करते हैं, या फिर H1B वीजा जो दोस्तों प्रोफेशनल हो, आईटी में हो या फिर जो है मेडिकल में हो, किसी भी क्षेत्र में जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हैं उनको ये वीजा मिलता है। तो भाई वो अगर पैसा भेजेंगे तो उनको अपना 3.5% जो है वो टैक्स है पे करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में जो हवाला जैसी खबरें हैं, मतलब जो इलीगल तरीके से पैसा भेजा जाता है, तो वो भी इस तरह की घटनाएं भी जो है वो इंक्रीज हो सके। तो मतलब अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, बाहर पैसा भेजने से रोकना है। इस बिल का मुख्य तौर पे पर्पस जो है वो ये है। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लें, OBBBA, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ऑफ 2025, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पर याद रखें, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बातें कर रहा हूं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ये वही है जिसने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका 9 फरवरी को कर दिया। ये वही है भाई डोनाल्ड ट्रंप जिसने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जिसने अभी रिसेंटली ही 12 कंट्रीज के ऊपर अमेरिका का वीजा बैन कर दिया है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, जब ये रियाद में आया था, इसने कहा कि भाई गल्फ ऑफ पर्शिया को भी गल्फ ऑफ रियाद कर देते हैं, गल्फ ऑफ अरेबिया कर देते हैं, जिसका ईरान में बहुत बड़े स्तर पे विरोध भी हो रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने वुमेन स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स का खेलना बंद कर दिया। ये वही ट्रंप है जो कह रहा है कि मैंने ही जो है भाई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो है वो थाम दिया है क्योंकि मैंने टैक्सेस को लेकर, ट्रेड को लेकर धमकी दी है। तो ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने आते ही WHO से अपने आप को बाहर कर लिया, जिसने अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट से बाहर कर लिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आई होप सो आपको जरूर याद हो। हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर जो है से ज्यादा भारत में जो है रेमिटेंस है यूएई से आता है। भारत में जो है यूएई से भी काफी ज्यादा है, सिंगापुर से भी काफी ज्यादा है। हाँ जी, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, तो फिर जो है अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और अगली न्यूज जो है एलन मस्क की है। आजकल तो इनके पिताजी भारत आए हुए हैं, अयोध्या में माथा टेक रहे हैं और भी कई जगहों पे, और जो है अब ये भी इंडिया आना चाहते हैं। और इनका जो स्टार लिंक जो है दोस्तों, इसको लाइसेंस मिल गया है और ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है इंडिया में देना शुरू कर देगा। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये बंदा जो है ये अमेरिका में अभी डॉजे डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया है। और ये जो डॉजे था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कहा जा रहा है कि इसने इस्तीफा इसलिए दिया कि भाई साहब को लग रहा था कि भाई मैं अपने व्यापार पर
काम ही नहीं जो है ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, जिसकी वजह से उसकी शेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई है। और अब उसको लगता था कि मैं अपने मार्केट पर उस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है, उनके 10% का मतलब अरबों खरबों डॉलर है। और इंडिया में अगर हम देखें, अगर इंडिया में जो है भाई होता, तो देखो इंडिया में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग अलग है। इंडिया में अगर ऐसा होता ना, तो भाई अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई जो है मुख्यमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही होता है, तो वो तो बोल देता भाई तू जो है सरकार में रहे या ना रहे, तेरी कमाई का 10% हिस्सा इधर जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर एक और बोलते कि भाई स्टार लिंक में या फिर तेरे टेस्ला में या जो भी तेरी कंपनियां हैं जैसे स्पेस एक्स है, उसमें 10% का हिस्सा मेरा रख लेना भाई, ठीक है। 10% मेरा होगा, तुझे गवर्नमेंट में काम करना है कर, नहीं करना ना कर। तो ऐसा ऐसा कुछ ऑफर उसको मिल जाता। वहां पर तो इसने इस्तीफा दे दिया और कहता मैं अपने बिजनेस पे ऊपर ध्यान देने जा रहा हूं। और अब ये जो है इंडिया में अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और भाई ये स्टार लिंक इनकी कंपनी का नाम है। ये चर्चा में तब आई थी जब 2022 में यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, तो यूक्रेन के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो है इसने शुरू कर दी थी। और ये दोस्तों जो है ब्रॉडबैंड स्पेस इन इंडिया, और ये अलोंग साइड E2sat OneWeb, और मतलब ये कंपीट किसके साथ करेगी, EduSat OneWeb और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो जो इनकी मुकेश अंबानी की है, तो उनके साथ जो है ये मुकाबला करेगी इंडिया में। एयरटेल एंड जियो वाइल पार्टनर, और इवन जो है दोस्तों ये एयरटेल और जियो है, दोनों ने स्पेस एक्स के साथ पार्टनर की है, और विद डिस्ट्रीब्यूशन डिसएग्री विद स्टारलिंक स्पेक्ट्रम एलोकेशन मेथड्स। अब पता नहीं आने वाले दिनों में कि भाई ये अलग अलग होकर काम करेंगी या जो है भाई ज्वाइंट तरीके से काम करने वाली हैं, क्योंकि एयरटेल और जियो के बारे में हमने काफी महीने पहले पढ़ा था कि भाई इन दोनों ने ही स्टारलिंक के साथ टाइप किया था कि हम दोनों स्टारलिंक के साथ मिलकर इंडिया में काम करेंगे। अब स्टारलिंक खुद आ रही है, तो डेफिनेटली हो सकता है इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली थी वो हो सकता है वापस कर ले, और या फिर हो सकता है इन्हीं के थ्रू ही इंडियन मार्केट को कैप्चर करे। ऐसा कहा जा रहा था, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था दोस्तों, ये छोटे छोटे एंटीनास हर घर में लग जाएंगे, लगभग 3500 या 3600 रुपया उसकी कीमत शुरुआती दौर में रहने वाली है इंटरनेट, लेकिन वो ज्यादा फास्ट होगी, जो अभी चल रहे हैं उनसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, और कभी भी क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड है तो ये बंद नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन इंडिया में कहते हैं ना कि चीजें अफोर्डेबल होनी भी बड़ी जरूरी है, अफोर्डेबल के साथ साथ जो है भाई आपकी सर्विस अच्छी भी होनी जरूरी है, तो तभी आप मास लोगों तक है इंडिया में पहुंच जो है वो पाते हैं। फिर अगली न्यूज चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में है, और जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ पढ़ ही चुके हैं। कलयुग है कुछ नहीं बोल सकते हैं चलिए, तो ये जो न्यूज है दोस्तों हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, 2-3-4 दिन पहले गए थे प्रधानमंत्री जी, दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है रेलवे ब्रिज, आर्क ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन चिनाब रिवर के ऊपर करके आए थे। और ये दोस्तों जो रेलवे लिंक था, ठीक है, और श्रीनगर जो रेलवे लिंक है वहां पर इसका निर्माण किया गया। अब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज जो है पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड, वंदे भारत बबली ठाकुर उनको भी लॉन्च किया था, 2 वंदे भारत भी कश्मीर में चली थी। अब इनके बारे में ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूज हैं जो उस दिन रह गई थी, जैसे इसको बनाने में प्रोफेसर जी माधवीलता, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो जी माधवीलता का, और ये याद रखना है, इन्होंने अपनी जिंदगी के 10-12 साल इस जो है आर्किटेक्चर को जो है बनाने में लगा दिए। और मैं इसके बारे में एक वीडियो भी शेयर की थी मैंने, पता नहीं आपको है कि नहीं। वैसे मैं बता दूं, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल एक अलग से जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर जो है एक्सक्लूसिव है दोस्तों, बहुत सारी प्रैक्टिस उसमें होती है, तो वो पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया कि नहीं किया, तो उसको नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक भी आपके साथ पहले भी शेयर किया है, और मैं अभी दोबारा से इसको शेयर भी कर देता हूं। और दोस्तों हमारा उसका वैसे नाम जो है सक्सेस ट्री, माफ कीजिए, करंट अफेयर बाय योगेश सर है, और उसको जरूर जरूर जो है एक बार ज्वाइन कर लें। मैं इसका जो लिंक है आप तक एक बार वो कर देता हूं, और जब तक ये मैं लिंक जो है मैं शेयर नहीं करता तब तक जो है मुझे आप बताएं, यहां से देख के बता दें चाहे कि किस कंपनी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है इस ब्रिज का जी, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर जो है मुझे जब मैं चैनल के थ्रू जाऊंगा तो हाँ जी, तो अभी आपको ये लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, और मैंने इसको पिन भी कर दिया है।
तो आप इससे जुड़ जाएं, ठीक है। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर का जो है प्रैक्टिस करना है और बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन, तो दोस्तों इसको डिजाइन किया है साउथ कोरिया की कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंडिया की VSL के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। ये स्टील और कंक्रीट का बना हुआ ब्रिज है जो कि 1315 मीटर अक्रॉस द रिवर है, मतलब दोस्तों अक्रॉस द रिवर मतलब 1315, और इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर फ्रॉम द रिवर है, जो कि अमेरिका में जो आईफल टावर, माफ कीजिए जो पेरिस में आईफल टावर है उससे भी 35 मीटर जो है वो ज्यादा है। मतलब ये यहां पर मैं तस्वीरों से दिखाऊं आपको, ठीक है, तो तस्वीरों से कहूं तो ये चिनाब रिवर बह रहा है और ये ऊंचाई जो है ये 359 मीटर है, और दूसरा जो हमने पढ़ा था तो इसकी जो लंबाई है 1315, तो मतलब ये जो रिवर के ऊपर ऊपर जा रहा है ये 1315 मीटर है। और जो इंजीनियर जिसने काम किया, नाम याद रख लें, प्रोफेसर जी माधवी लथा, याद रख लें, पेपर में इनके बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है जी, तो वो याद रख ले। और यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और इसको कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा जो है दोस्तों उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ये वही है जिसको हाल ही में सेंट्रल रेलवे में मर्ज कर लिया गया था। और कोंकण रेलवे में कौन कौन से राज्य आते थे? केरला आता था, कर्नाटक आता था, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और गोवा, ये 4 राज्य थे जिनके अप्रूवल के बाद जो है ये सेंट्रल रेलवे में मर्ज जो है वो हो ही जो है चुकी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो आ रही है फ्रांस के, और फ्रांस से जो एक शहर है नाइस, हम कहते हैं ना यू आर वेरी नाइस, ये नाइस नाम का शहर ही है फ्रांस में। अब यहां पर मैं बता दूं, ये यहां पर हमारे जितेंद्र सिंह जी गए हुए थे। अब जितेंद्र सिंह के बारे में अब हाल ही में हमने पढ़ा था ना कि एक तो दिल्ली में इन्होंने 2 समिट्स में पार्टिसिपेट किया था। एक तो भारत जैन समिट थी जो भारत का AI मॉडल था, मल्टी लैंग्वेज में जो है उनको भाषा का टेक्स्ट को बदलने के लिए, और दूसरा बैटरी आधार का एक समिट है, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। अब ये नॉर्वे में गए, और नॉर्वे में ये यूनेस्को का जो दोस्तों इंटर गवर्नमेंट ओशिनोग्राफिक कमीशन है। अब ओशनोग्राफिक का क्या रिलेशन, क्योंकि अभी 8 जून को क्या इंपॉर्टेंट डे था? वर्ल्ड ओशन डे था। तो ये जो ओशनोग्राफिक कमीशन है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है विडार हेल्गेसन। और अब यहां पर आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। तो भाई विडार के साथ मिलकर इन्होंने नाइस शहर में जो है समझौता किया है कि दोनों यूनेस्को और जो है इंडिया कंजर्वेशन ऑफ ओशंस के लिए जो है काम करेंगे। और साथ ही साथ भाई कहा है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो सहायता है हर तरह की, पॉलिटिकल तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे जो है दोनों देश जो है मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये एक तो मीटिंग आपको याद रखनी है। यूनेस्को का कौन सा हिस्सा है? अब ये है दोस्तों इंटर गवर्नमेंट ओशनोग्राफिक कमीशन, ये यूनेस्को के अंडर है, और उसका ये मीटिंग है, उसका आयोजित किया गया। अब यहां पर जो है ये बता दूं मैं आपको, एक तो ये जो ओशंस को लेकर दोस्तों ये जो व्यापार है ना, देखो दुनिया का अभी भी 80% व्यापार समंदर के रास्ते से होता है, और इसे हम जो ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं ना, तो ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस आज के समय पर बहुत ही ज्यादा है। तो ये जितेंद्र सिंह जी, तो ये सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रख लें। फिर हम वंदे भारत की बात कर रहे थे, कश्मीर से 2 वंदे भारत अभी उनको शुरू किया गया, इनोग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब वंदे भारत को लेकर एक और नई खबर है। सरकार ने कहा है कि भाई इनको लेकर इनके मेंटेनेंस जो डिपो हैं, डिपो का मतलब यही होता है कि जहां पर उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, तो उसका पहला जो डिपो है वो राजस्थान के जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है भगत की कोठी। तो भगत की कोठी में ये पहला मेंटेनेंस डिपो जो है उसको जो है इनोग्रेट किया जाएगा। हालांकि इनका पूरा जो आइडिया है वो है कि देश में इस तरह के टोटल जो है 4 डिपो जो हैं वो आने वाले समय में बनाए जाएंगे, लेकिन पहले इस भगत की कोठी वाला जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी शुरुआत जो है वहां पर हो चुकी है। यहां पर बता दूं ये जो वंदे भारत है ये ट्रेन दोस्तों फरवरी 15, 2019 में शुरू की गई थी, और इनकी लगभग जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है ये चलती हैं। तो भारत में जो फास्टेस्ट ट्रेन में से ये एक है। हालांकि अभी पिछले
7-8 साल से कहा जा रहा था कि बुलेट ट्रेन जो है वो चलेंगी, अभी तक तो नहीं चली। पहले 2022 का टारगेट था, फिर 2024 का टारगेट है, अभी टारगेट और आगे कर दिया गया है, जो हम जापान की सहायता के साथ कर रहे हैं। और ये पहली बुलेट ट्रेन है दोस्तों, उसको लेकर मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच जो है ये चलने वाली है। उनके कई सारे जो स्टेशन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने कई बार देखा है अश्विनी वैष्णव जो है उनके जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशन है वहां पर जाकर तस्वीरें भी साझी करते रहे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले साल 2026 तक, डेफिनेटली 2027 तक है, इसकी भी शुरुआत हो ही जाएगी। तो रेलवे को लेकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, और कोंकण रेलवे दोस्तों बताया है मर्ज हो चुकी है। भारत में रेलवे के जुड़े हुए 17 जो हैं वो जोन्स हैं। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने की, जब पहली जो ट्रेन मुंबई से थाने चली थी। हालांकि अब इसका जो बजट था दोस्तों हर साल आया करता था केंद्र सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1924 में दोस्तों ये जो है 1924 में जो है रेलवे बजट को दोस्तों अलग कर दिया गया, और उसके बाद जो है लगातार ये अलग ही होता रहा। फिर 2017 में जाके नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो रेलवे बजट को केंद्र सरकार ने यूनियन बजट के साथ है उसे मर्ज भी कर दिया। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी है ये याद रखें। और राजस्थान में मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं, ये भी आपको डेफिनेटली याद होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो दोस्तों समृद्धि महामार्ग की है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2016 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी इस प्रोजेक्ट की। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मुंबई से नागपुर का जो रास्ता, ये रास्ता दोस्तों किसी समय पर 18 घंटे का हुआ करता था, और 17 घंटे का, और 17 घंटे का ये जो है दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे का रास्ता इसने बना दिया। मतलब 11 घंटे जो रास्ता कम हो गया इस 701 किलोमीटर की कनेक्टिविटी में। और इसको महाराष्ट्र की स्टेट रोड डेवलपमेंट द्वारा बनाया गया है इस महामार्ग को। इसका नाम रखा है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। देखिए अभी सरकार तो भाजपा के साथ शिवसेना की है, लेकिन जो शिवसेना है उसके भी 2 हिस्से हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे वो अभी भी अलग है जो बाला साहब के लड़के थे, और ये जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है ये क्लेम करती है कि बाला साहब जी के जो आदर्श थे उन पर हम ही जो है सही से आगे बढ़े हैं, और इसको लेकर जो है उन्होंने इसका नाम भी उनके नाम से ही जो है वो रखा है। ठीक, और समृद्धि महामार्ग ओपन्स फुली, और ट्रेवल टाइम जो है कम हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है वेस्ट पिकर इनेमोरेशंस, मतलब जो कूड़ा करकट उठाने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको लेकर। अब ये बता दूं, ये खास तौर पे दोस्तों ये जो कूड़ा करकट उठाते हैं, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये जैसे कांच की बोतल्स को अलग कर देते हैं, उनको फिर बेचते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक के सामान को अलग कर देते हैं, उनको आगे बेच देते हैं, और मतलब कितना सामान जो घरों में पड़ा हुआ जो है दोस्तों उसको अलग अलग करना, और ये भी इनकी एक विशेषज्ञता है, और उनको आगे जो है अलग अलग करके बेच देना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी समझ गए ना, रीयूज वाली इकोनॉमी दोस्तों, यहाँ पर रिसाइकलिंग वाली इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, तो उसको प्रमोट करते हैं। तो भाई इनके लिए भी हमें बेहतर काम करना चाहिए। तो इनके लिए अफोर्डेबल घर हो सके, इनके लिए अफोर्डेबल जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो सके, तो इसके तहत एक नमस्ते नाम का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार इसमें पैसा लॉन्च करेगी, 2023 में ही कर दिया था, और अब ये इसके जुड़ी सारी सुविधाएं इस नई ऐप में जो है वही वो वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप में जो है सरकार द्वारा दी जा रही हैं। और ये हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दोनों मिनिस्ट्री जो है इसको मिलकर जो है वो कर रही हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट इज जो है और मीनार 2 नई राहंजी। तो बबली बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में वो 2 नई साइट्स थी, बिल्कुल आपने सही राजस्थान से वो बताया है ना। तो 91 साइट्स हो चुकी हैं वो। फिर बात करेंगे नॉर्वे और इंडिया की। और नॉर्वे से पहले बता दूं, कुछ दिन पहले पढ़ा था, इंडिया पहली बार इंडिजीनियस एक अपनी वेसल बनाने जा रहा है नॉर्वे के साथ मिलकर। और यार वो वेसल किस पर्पस के लिए थी, उसका नाम यार याद नहीं आ रहा, कि इंडिया इज मेकिंग वेसल विद नॉर्वे, इसका नाम याद है किसी को? जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, वो इंडिजीनियस वेसल किस चीज के लिए थी? ठीक है, जल्दी से बताओ आप। और ये एक और है कि भाई हमारे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है जितेंद्र सिंह जी, ये दोस्तों मोनाको में
मैरीन कॉन्फ्रेंस, मैरीन वही समंदर से जुड़ी हुई, उस कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां पर जो है इंडिया और नॉर्वे ने जो है ब्लू इकोनॉमी में साझा काम, इकट्ठा काम करने के लिए जो है वो दोस्तों MOU साइन जो है वो किया है। और साथ ही साथ नॉर्वे के मिनिस्टर्स ने जो पहलगाम में अटैक हुआ तो उसको लेकर सॉलिडेरिटी दी है और इसमें ये कहा गया कि भाई इंटरनेशनल डेवलपमेंट और व्यापार हम इकट्ठे कर सके, उस पर्पस से ये समझौता किया गया। और यार वो क्या था जो मैं आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन भाई, इन, इन, इंडिया इज मेकिंग इंडिजिनियस वेसल विद नॉर्वे। मैं देख लेता हूं, इंडिया मेड वेसल, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, पोलर रिसर्च वेसल, भाई अभी याद आया, पोलर रिसर्च वेसल ये बना रहा है, इंडिया बनाएगा और नॉर्वे की सहायता से बनाएगा और इंडिया में जो है इसको बनाना है। तो और इनके साथ ब्लू इकोनॉमी को लेकर टाइप और मोनाको और ये मैरीन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर भाई ये भी आपको पता हो कि ये जो देश है भाई ये यूरोप में है मोनाको और भाई ऑन द फ्रेंच राइविरा, तो ये जो मोनाको है यूरोप का एक कंट्री है, वहां पर ये मैरीन कॉन्फ्रेंस हुई थी और इंडिया और नॉर्वे के बीच ये समझौता जो है वो हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों यहाँ पर खत्म हो रही है और दोस्तों जो है अब हम बात करेंगे हमारे MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो नीली क्रांति, या देखो सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ी हमने, ब्लू इकोनॉमी पढ़ा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा का मार्टियर डे कब होता है? तो भगवान बिरसा मुंडा, भाई वैसे मुझे इनका जन्मदिन भी आप बताओ। ठीक है, जन्मदिन भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, वैसे ये बता दूं मैं आपको कि भाई 1875 में इनका बर्थ हुआ था झारखंड में और कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इनका जन्मदिन जनजातीय दिवस के रूप में, ट्राइबल डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब तो भारत में पहली ट्राइबल राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और इनका जन्मदिन होता है 15 नवंबर। और दोस्तों 1900 में 9 जून 1900 को जो है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है ये मर गए थे, तो ये शहीद हो गए थे और इनको भगवान का दर्जा जो है वो ट्राइबल्स में दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा, और मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड। फिर जो है नेक्स्ट इज इंडियन को, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं, ये ऑफलाइन में सारे स्टूडेंट्स बताएंगे आफ्टर द क्लास कि भाई प्रधानमंत्री जनमन नाम की एक स्कीम है और मुझे जनमन का एक तो फुल फॉर्म बताना, ट्राइबल से ही जुड़ी हुई है, और एक मुझे आप बताओगे कि ये ट्राइबल्स के जो बच्चे हैं, जनजातीय जो बच्चे हैं, उनके लिए ना एक हॉस्टल वाले स्कूल्स भी शुरू किए थे, तो उन स्कूल्स का नाम क्या है और जनमन का फुल फॉर्म, ये मुझे आफ्टर द क्लास बताएंगे। फिर इंडिया के कोस्ट गार्ड्स ने एक जेटी जो है इनोग्रेट की है ताकि भाई कोस्टल जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है उनको बूस्ट किया जा सके। जैसे 2008 का हमला हुआ था इंडिया में, कहा जा रहा था वो जो किसाब था वो भाई समंदर के रास्ते ही मुंबई पहुंचा था, तो उसको बूस्ट किया जाए, और इसकी शुरुआत जो है केरला के विज हिंद जाम पोर्ट पे जो है वो की गई है, पहले केरला में ही ये। और ये जो विज हिंद जाम है यहां पर अडानी द्वारा कुछ बनाया गया था जो कि नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तीसरा क्वेश्चन ही हो गया आपके लिए, अब मुझे नहीं पता आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन 3 प्रश्न हो गए हैं, एक दो और पूछूंगा जो आपके ऑफलाइन के लिए है। फिर वर्ल्ड इंसेक्ट डे कब होता है ये मैं बता देता हूं, 6 जून को ये ऑब्जर्व होता है दुनिया भर में। फिर दोस्तों जापान का एक शहर है जिसका नाम है कीटाक्यूशु, और ये जो कीटाक्यूशु है उससे प्रेरित होकर भारत में एक राज्य है जो वैसा ही एक वर्ल्ड क्लास का इको टाउन बनाने जा रहा है, और ये वर्ल्ड क्लास का इको टाउन कौन बनाएगा? ये बनाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जहां का जो कैपिटल है हैदराबाद है जी। तो आकृति शर्मा गुड मॉर्निंग जी, सौरभ ने पहले ही देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आफ्टर द क्लास भी आंसर आपको जरूर जरूर जो है देने हैं। फिर लिबरल पार्टी के कैंडिडेट ली म्यूंग जो हैं ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं। और दोस्तों आखिर में आप सबको पता है हम बढ़ेंगे आज की सुबह की जो हमारी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज की तरफ, और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज हैं उसमें अगर हम देखें तो भाई ये एग्जिम 4 का जो है ये मैं बता चुका हूं, बैड वेदर की वजह से आज ये नहीं हो पाएगा कल। और ये कहां से लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका के फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, और 4 बंदे होंगे, इंडिया, यूएस, पोलैंड, हंगरी के। शुभांशु शुक्ला गाजर का हलवा लेकर जाएंगे, याद रखना चाहिए।
और शिवांशु शुक्ला के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। वैसे 2006 में भारतीय एयर फोर्स इन्होंने ज्वाइन की थी एज ए पायलट, और देखिए राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होने वाले हैं। फिर भाई ये जो है ना, एक दोस्तों शिप था, सिंगापुर का शिप था MV वैन, उसमें आग लग गई थी। इंडियन नेवी ने जो 18 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। फिर ओम प्रकाश बिरला IIT गए थे। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये दोस्तों सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो है वो लेकर आएंगे, इसमें रिफॉर्म हो सकेंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या हैं, चलिए तीन है बातें। ये दोस्तों कोई खास ऐसी जमीन जहां सरकार कहती है कि भाई आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करो, अपनी कंपनियां लगाओ, यहाँ पर हम आपको सस्ती बिजली, सस्ती जमीन और सस्ता जो है टैक्स लगाएंगे। तो इंडिया में ये आइडिया 1975 में चला था, और पहला जो इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। फिर हमने हाल ही में पढ़ा था AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर है, तो वहां पर AI का जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉन्च किया था। और अभी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी ये जो है शुरू किया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर MS धोनी को हॉल ऑफ फेम में, और 2027 का जो एशियन फुटबॉल क्वालिफायर है वहां पर इंडिया और हांगकांग का मैच है, होने जा रहा है। इसके अलावा सरकार अपने 11 साल को सेलिब्रेट कर रही है। आज मैं दिल्ली गया था 2-3 दिन पहले, हर जगह लगा हुआ था उनका, रेखा गुप्ता का भी, दिल्ली 11 साल सेलिब्रेट कर रही है, नरेंद्र मोदी। तो भाई 11 साल करते जा रहे हैं सेलिब्रेट। फिर Axiom 4 के बारे में है। फिर दोस्तों जैसे अगर आप मेट्रो में कभी गए हो दिल्ली, दरवाजे उनके अपने आप बंद हो जाते हैं दोस्तों, खुल जाते हैं। तो अभी मुंबई में भी ऐसे ही वहां की रेलवे नेटवर्क का जो है दरवाजे अपने आप बंद हुआ करेंगे ऑटोमेटिक। सेंसेक्स जो है दोस्तों वो जो है काफी बेहतर हो रहा है। रैली 4th कॉन्जिक्यूटिव सेशंस टू क्लोज अबव 82,000। अभी रेपो रेट वगैरह कम की है ना, तो मार्केट में बूस्ट आने की पूरी उम्मीद है। बाकी गर्मी ने जो है, हम कह देते हैं ना, पंजाबी में कह देते हैं फट्टे चक दिए हैं गर्मी इतनी ज्यादा हुई पड़ी है। और फिर जो है बीजेपी का प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा, पॉलिटिकल कल्चर 11 साल, RBI, IMD, तो ये सारी की सारी न्यूज़ हैं दोस्तों, इनको यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर भाई वैन है शिप, बिल्कुल जी, वहाँ पर फायर लगी थी श्रीलंका के पास, उसको बचाया है। तो सेशन यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर कर देना दोस्तों। एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि 30 जून से हम अपना एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम, जैसे हिमाचल जैसे स्टेट में NT को लेकर या अलाइड सर्विसेज को लेकर जो एग्जाम है, तो सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 30 जून से इसकी शुरुआत होगी। ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी, घर से बैठे हुए भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी यहाँ पर आप आ सकते हैं सेक्टर 25 में, और बड़ी अफोर्डेबल फीस है। और SSC का कल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो जरूर देखें, और इसके बारे में और डिटेल जो है बड़ी जल्दी ही लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।